ओम नमो नारायण। प्रातःकालीन बेला में सभी योग स्थिति के साथ कराग्रे मस्ते लक्ष्मी करमूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्ते दुःखः भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोऽवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, धरती माता को, गौ माता। वार्म अप के लिए खड़े हो जाना है। शरणारज ये भारी है। सीधी संग विनायक देव दरस थारा भग लगावा धोक लगावा पुष्प चढ़ावा चरणा में तो लाज हमारी है। दोनों बंदे पास में दाड़ा सा की तो विनी सुन ली तो है। जय जयकार करो गणपति आयो है। कीर्तन में भक्तो महिमा
आओ आओ बेगा आओ, शब्द रस को भारी है। दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, ऊपर की तरफ खींचना, सांस छोड़ते हुए दाहिनी साइड रिवर्स, 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 राम, गुरु चरण सरोज दोनों पैरों में फासला लगभग 3 फीट का फासला, एक हाथ कंधे के सिलाई में, दूसरा आसमान की तरफ, लंबी गहरी सांस भरना है, सांस को छोड़कर धीरे धीरे नीचे जाना। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बाजे कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेहा जगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चे को रसिया मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति की प्रिय भरत ही समभाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सा जम कुबेर दिगपाल जाते, कभी कोविद कही सके कहते, उपकार सुग्रीव आज पद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, गहरी सांस लेना है, केश्वर धर जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योतार
सांस लेना पैसारे सब सुख और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। तुम रक्षक काबू को डर दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। आपन तीनों लोग हाँकते पंजों की क्रिया करनी है। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों पंजों को ऊपर खींचना, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब नाम सुना है ना से रोग हरे तर हनुमत वीरा कर लेना है, गोल गोल घुमा लेना है। हनुमान छुड़ावे मन क्रम कई बार ज्ञान जो गावे भगवत प्राप्ति के लिए हमें बहुत इंतजार करना पड़ता है और जब भगवान नहीं मिलते मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ। आज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई जब हम बाजार से जीवन फल पावे कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, अब वो मूल्य कितना है वो डिपेंड करता है उस वस्तु के ऊपर। लेकिन बिना मूल्य चुकाए हम कोई वस्तु लेके नहीं आ सकते। असुर निकल राम तो फिर वो परम पिता परमेश्वर तो अनमोल है, उसको हम कैसे लाके लेके आ सकते हैं? उसका मूल्य भी तो हमें चुकाना पड़ेगा ना। और जिस दिन वो मूल्य सही मूल्य चुका दिया जाता है उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाती है। और भगवत प्राप्ति का जो मूल्य होता है वो प्रेम, आत्मा और इनका कभी भी दिखावा नहीं हो सकता। ये तो मन से प्रकट होने वाली चीजें हैं। तो अगर हमें नहीं मिल रहा है, भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रयासों में कहीं कमी है, हमारे प्रयासों में कहीं दिखावा। और जैसे ही वो कमी दूर होगी भगवत प्राप्ति हमें हो जाएगी। कट कटे मिटे सब पीरा राम सुविरे हनुमत बलबीरा जय 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 और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। जो सतबार दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, चक्की चलाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए थोड़ा पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। कोशिश करें अपने घुटने बिल्कुल सीधे रहे और हमारी जो गोनियां हैं वो बिल्कुल सीधी रहे। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ जय महारा की जय और जिस गति से सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। नौका चला लेना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए। बिना बताए जा रहे हो बिंगो टेढ़े मेढ़े। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि। दोनों पैरों में फासला। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि ये बहुत अच्छी क्रिया। कान पादास हस्त पातानासन।
लंबी गहरी सांस भरते हुए लेट जाना। भरते हुए जय जय नारायण नारायण अपने सामर्थ्य के अनुसार नारायण कम से कम 10 से 15 बार तो करना ही करना है, और उसके बाद में इतना ज्यादा मोटा आना। हम लोग जो क्रियाएं करते हैं सामान्य रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके लिए लगभग 50-70 मिनट का हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत पर्याप्त होता है ये। राम, अब जिन लोगों का अभ्यास कम होता है उनके पैर जमीन पर नहीं टिक पाते, तो और जिस गति के है उसी गति से छोड़ देना। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। जय जय नारायण एक बार एक व्यक्ति के पास 2 मटके थे, साथ एक लकड़ी के दोनों हिस्सों में बांधा हुआ था और अपने कंधों पर पानी लटका के लेके आता था। पांच क्रियाएं हम करेंगे जो हमारे ब्लड प्रेशर को और शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाली हैं। दोनों पैरों में फासला, चेस्ट को जमीन से टच करना। दोनों घुटने सामने से मिला लेना है। लंबी गहरी सांस भरना, और जिस गति से सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। अब वो जो किस व्यक्ति पहले दिन पानी लेकर और लेके आया तो घर पहुंचकर देखता है कि दूसरा मटका थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसमें से धीरे धीरे पानी निकल रहा था, और घर पहुंचा तो मटका आधा ही, मटका ही पानी का लेके जा पाया। शांत आसन, लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जिनके हाई ब्लड 3-3, 4-4 बार करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। लंबी गहरी सांस लेना है। सांस को खाली गर्दन की तरफ सिकोड़ लेना, जितना अंदर जा सकता है अंदर ले लेना। अपनी दोनों मुट्ठियों को नाभि के साइड में लगा लेना और धीरे धीरे नीचे। गर्दन को उठाकर सामने की तरफ। राम, फिर से एक बार। अब उस मटके को बड़ा दुख हुआ कि मेरी कमी की वजह से मैं पूरा पानी नहीं लेके आ पाया। मेरे मालिक ने इतनी, उस कमी की वजह से मैं पूरा जो पानी है नहीं पहुंचा पा रहा हूं। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। फिर से एक बार।
बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, फिर से शाम। लंबी गहरी सांस लेना है, वही उसी गति से छोड़ देना। गोमुखासन। काफी समय निकल गया, वो घड़ा है वो उदास रहने लगा। उसे मन में ये हो गया कि मेरी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। सोचने लगा वो, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं। कमर गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने। एक दिन उसने अपने मालिक से कह दिया कि मालिक, मेरी वजह से आप कितना परेशान हो नहीं रहा है, आधा ही मिल रहा है, मैं शर्मिंदा हूं। वो किसान इतना सामर्थ्यवान भी नहीं था कि दूसरा मटका लेके आ सके। शाम। मटके की बात सुनकर ये तो सब उस परम पिता परमेश्वर का किया धरा है। आई लेकिन उस मटके को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही उदास रहा। सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे कोहनियों के सहारे जमीन पर ऊपर की तरफ खींचते हुए ताड़ासन। दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। आसन। दाहिने जो घुटना हमने ऊपर से मोड़ा है वो हाथ पीछे से तरह से पूरा मूव कर लेना। क्रिया को दूसरी साइड। एक बार समझ ले सब लोग, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा, दूसरा हाथ ऊपर से आके और पूरा मूव कर लेना है। आप गलत कर रहे हो, देखो जो घुटना वो ये हाथ पीछे और पूरा मूव। शरीर को ढीला छोड़ देना, लंबी गहरी सांस लेना, के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। पद्मासन लगा लेना है। शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और फिर अपने मालिक से कहा कि मेरी वजह से आप बहुत परेशान होते हो, मैं शर्मिंदा हूं। व्यक्ति ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज जब हम वापस आए तो आप रास्ते में देखते हुए आना, आपको क्या नजर आता है। पद्मासन अगर थोड़ा मुश्किल से लगता है तो बहुत आसान, थोड़ी देर लेटे रहे, लेकिन लेटते समय ध्यान रखना कि पहले पेट पूरा जमीन पर टच हो जाए और दोनों हाथ सामने की तरफ खींचकर लेटे रहे। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए
गहरी सांस लेना है और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति हमारा सामर्थ्य कहता है तो धीरे धीरे पीछे जाके जमीन पे लेट जाना है। कोई भी क्रिया करते समय सावधानी ये रखनी है कि जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि योग अभ्यास की क्रिया है, अभ्यास है केवल। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो क्रियाएं आसान होती जाएंगी। सारा लेते हुए बैठ जाना है। प्राणायाम लंबी गहरी सांस लेंगे कई बार हिसाब बाद में कर लेंगे और छोड़ देंगे। जिस गति के सांस लेंगे उसी गति से छोड़ देंगे। कितनी बार कहा खाते में घर आकर उस व्यक्ति ने मटके से, रास्ते में बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उनके ऊपर फूल लगे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे वो फूल। थोड़ा संभलने के लिए अब बहुत अच्छी बात है, आपने आते समय तो देख लिया, अब कल अपन देखना, क्योंकि मटका एक साइड में रहता था, परमानेंट वही साइड थी उसकी। जब वो जा रहे थे पहुंचकर उस व्यक्ति ने फिर कहा कि आज आपने क्या देखा? बाद में ठीक करा। तो कहा कुछ नहीं था, सामने तो पूरा मिट्टी ही मिट्टी था, एक नीरसता थी। जब मैं घर जाता हूं तो मुझे पूरी हरियाली नजर आती है, पेड़ पौधे नजर आते हैं, पुष्प मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब मैं आता हूं पानी लेने के लिए तो एक उस व्यक्ति ने मटके से कहा कि यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था, आप जिसे अपनी कमी बता रहे हो ना, उसने जब आप रास्ते में धीरे धीरे पानी गिराते जा रहे थे ना, तो ये जो फूलों के पौधे थे इनमें पानी मिल रहा था इनको, हो गए और आज इनके फूल आ रहे हैं। और जो सामने वाला था अहंकार से चलता था ना, दूसरा मटका आपकी कमी को बार बार आपको गिनाता रहता था, उसकी साइड में देखो एक नीरसता है। इसलिए अगर कहीं हमारे जीवन में कुछ कमी रह जाए तो उस कमी के साथ कोई ना कि हमारी कमी पर रोना रोते रहना, निराश होके बैठ जाना। सर गर्व से ऊंचा हो गया, और वही हमें भी अपने जीवन में कर लेना है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पर है। विश्राम। स्त्री का प्राणायाम का दूसरा भाग, लंबी गहरी सांस लेना है, थोड़ी देर रोकना और छोड़ देना। कल से हमारे देश में अनलॉक 2 स्टार्ट हो गया, बल्कि आज से अनलॉक 2 स्टार्ट हो गया है। और कल एक बहुत बड़ी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कही कि लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोरोना को उन्होंने हरा दिया, पर वही वो बहुत नुकसानदेह हो सकती है। अतः विनती है सभी से कि सावधानी रखें। श्राम, मास्क लगाना, बार बार हैंड वॉश करना, वाले इलाकों में जाने से बचना, और अगर कहीं मजबूरी में जाना पड़े तो पूरी सावधानी रखना। स्त्री का प्राणायाम का तीसरा लेना है, सांस को खाली कर देना और एक ही सांस में लंबी गहरी सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना।
दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। मध्यम गति। इस गति के साथ समापन। लंबी गहरी सांस लेना। उसी गति से छोड़ देना। कपालभाति प्राणायाम। गति उसे फूंक मार के बुझाना है, नाक से फूंक लगानी है। 1 सेकंड में एक बार। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा सामर्थ्यवान बन जाते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हैं, तो उनमें अहंकार आ जाता है, पता नहीं क्या होता। और ऐसा ही अहंकार एक व्यक्ति में आ जाता है जो एक छोटा सा व्यापार करता था, दुकान चलाता था अपनी, और उस दुकान से जो धन का पोषण करता था, लालन पालन करता था, और उसके मन में ये आ गया, कमाने वाला, चूंकि वो अकेला व्यक्ति था परिवार में, उसके मन में ये अहंकार आ गया कि अगर मैं नहीं कमाता तो क्या होता, सब लोग भूखे मर जाते। ये अहंकार उसके मन में आ गया। एक बार वो व्यक्ति कोई कथा सुनने के लिए गया हुआ था, पहुंचे हुए संत थे महात्मा ने, और जो भी संत महात्मा होते हैं वो एक बात तो जरूर बोलते हैं, पता भी है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार पतन का कारण है। और ये हमें पता भी है, हमारे शास्त्रों में भी देखा है हमने कि रावण बहुत ज्यादा ज्ञानी था, बहुत ज्यादा बलशाली था, लेकिन एक कमी थी अहंकार। कंस बहुत ज्यादा बलवान था, लेकिन एक कमी थी अहंकार। अहंकार के कारण उनको सब कुछ खोना पड़ा, और यहां तक कि अपना वैभव भी खोना पड़ा उनको, अपना मान सम्मान सब कुछ खोना पड़ा। लेकिन अहंकार तो अहंकार। संत महात्मा ने उसे समझाया कि नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, करने वाला वो ऊपर बैठा है, परमपिता परमेश्वर, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और आप ये वहम मत रखना कि आपके परिवार को आप चला रहे हो, चलाने वाला वो है, आप तो केवल मात्र नहीं माना। उन्होंने कहा मैं आपकी बात को नहीं मानता, क्योंकि घर में कमाने वाला मैं अकेला हूं, अगर मैं कमा के नहीं लाऊंगा तो मेरे घर वाले सारे भूखे मर जाएंगे। तो उस महात्मा जी ने कहा चलो एक काम करते हैं, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो तो इसके लिए आपको घर पर जाना होगा, और जब आप घर छोड़कर जाओगे तो हम लोग पीछे से आपके घर वालों को कह देंगे कि वो समुद्र नदी को पार कर रहे थे और नदी में गिरकर डूबकर मर गए। उन्होंने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। व्यक्ति घर छोड़कर चला गया और 2 दिन के बाद में उसके घर पे सूचना पहुंचा दी गई, गिरकर बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब जब घर का मुखिया चला जाता है तो उस घर पर क्या बीतती है, वैसा ही कुछ उस परिवार के साथ हुआ। उन्हें सांत्वना प्रदान की, परेशान क्यों होते हो कि परमपिता परमेश्वर की यही मर्जी तो वही सही है। अब उनके जो परिवार के सदस्य थे उनको एक ही चिंता खाई जा रही थी कि अब हमारा परिवार कैसे चलेगा।
त्रिबंध लगाना है, मूल बंद खाली करना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना, गुदा द्वार को ऊपर खींचना, नाभि को ऊपर खींचना, कंष्ठा को ऊपर खींचकर थोड़ी देर रोक के रखना। ये प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर लेना, को पूरा अंदर की तरफ सिकोड़ लेना है, मंदिर की आकृति बना लेना है और थोड़ी देर रोक के रखना है। अग्निसार क्रिया, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पेट को अंदर बाहर हिलाना। अब जो नए नए योग साधक है जिनसे नहीं होता है वो धीमी गति से आरंभ करेंगे और जब धीमी गति का अभ्यास हो जाए तब इसकी गति बढ़ाएंगे। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, धीरे से पेट को अंदर की तरफ लेना, जो मोटे व्यक्ति हैं उनको ये क्रिया 4-5 बार कर देंगे। पूरे पेट की सफाई हो जाती है। नाड़ी शोधन क्रिया, बाई नासिका से लंबी गहरी सांस खींचना है, दोनों नाक को बंद कर लेना है, थोड़ी देर रोककर दाईं से छोड़ देना है, दाईं से खींचना, थोड़ी देर रोकना और बाईं से छोड़ना। गांव वाले आ गए, सबको एक ही चिंता खाई जा रही थी, गांव वालों को भी, कि अब इनका घर खर्च कैसे चलेगा। तो जो गांव के लाला थे उन्होंने कहा कि इनका जो लड़का है ना ये अब बड़ा हो गया है, इसे आप मेरे पास भेज दो, ये दिन में स्कूल जाएगा, स्कूल का खर्चा मैं उठाऊंगा और सुबह शाम मेरी दुकान पे काम कर देगा तो मैं इसका खर्चा देता रहूंगा, ताकि उनकी बेटी का विवाह करने का निश्चय कर लिया कि हम सब मिलकर इसकी जो बेटी है उसका विवाह कर देंगे। तो जो महिला थी वो आस पड़ोस के घरों में काम करने लगी, तो सिलाई वगैरह करने लगी और उनका घर आराम से। 1 महीने का जैसे ही समय होता है वो व्यक्ति वापस आता है घर पर, आके दरवाजा खटखटाता है, देखता है, वो तो ये विचार करके आया था कि मेरे ना होने से मेरा परिवार भूखे मर रहा होगा। उसने दरवाजा खटखटाया, घर वाले चिल्लाने लगे, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। उसने बहुत प्रयत्न करने के बाद समझाया कि नहीं, मैं वास्तव में हूं, मैं मरा नहीं था, मैंने ये नाटक। महात्मा जी के पास चल के पूछ लो। महात्मा जी के पास जाते हैं परिवार के सारे सदस्य, तो व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है, चरणों में लौट जाता है कि प्रभु मैं एक तुच्छ प्राणी था, लेकिन मैं अहंकार मेरे अंदर तक समा गया था, आज मेरी आंखें खुल गई हैं और पुनः वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहने लगा। अब उसका जीवन बदल गया था, क्योंकि अब जीवन से अहंकार गायब हो चुका था। तो अगर हमें जीवन पूर्वक जीना है तो इस अहंकार रूपी राक्षस को हमारे आसपास भी नहीं आने देना। और अहंकार एक ऐसी चीज है कि हर कहीं झलकता है, बातों में झलकता है, व्यवहार में झलकता है, चाल में झलकता है। अपनी मर्यादा को छोड़ देता है जो अहंकारी पुरुष होता है। भगवान ने हमको धन दिया है, बहुत अच्छी बात है, उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें सामर्थ्यवान बनाया। लेकिन अगर उस चीज का हम अहंकार करते हैं, अहंकार लंबे समय तक चलने वाला नहीं है ना। किसी को ज्ञान देता है, किसी को धन देता है, किसी को बल देता है, किसी को बुद्धि देता है,
जिनके पास जो सामर्थ्य है उसका उपयोग करे, वो जन सेवा के लिए उपयोग करे। अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करे। क्योंकि इस धरती पर जो आया है उसे जाना होगा एक दिन। बहुत बहुत बड़े राजा महाराजा चले जाते हैं, राजपाट वैसे ही चलता रहता है। तो इससे बस मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये सोचना, प्रार्थना कर लेना कि हे प्रभु, ये आशीर्वाद आपका हमेशा मुझ पर यूं ही बनाए रखना। लंबी गहरी सांस खींचना, थोड़ा सा रुकना, छोड़ देना। बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की तरह अपने मस्तिष्क को गुंजायमान कर लेना है 3 बार। बहुत सारे लोग अपने जीवन में हमेशा नकारात्मकता से भरे रहते हैं, नकारात्मक विचार उनके मन में आते रहते हैं। अगर अपने नेगेटिविटी को दूर करें, 5 मिनट से आरंभ करें और 15 मिनट तक धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा लेके जाएं। आपके जीवन से बल्कि आपके आसपास से नकारात्मकता गायब हो जाएगी। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अहंकार रहित रहूं, अहंकार साथ में ना आए, ऐसी कृपा मुझ पर करना। में कभी मौका मिले तो मुझे सारथी बनाना, कभी भी स्वार्थी ना बनाना। हे परमपिता परमेश्वर, जीवन में हमेशा मुझे देने वाला बनाना, कभी मैं लोगों के सामने हाथ ना फैलाऊं, ऐसी कृपा करना। हे प्रभु, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से एवं मेरे आचरण से किसी का कोई भी अहित ना हो, ऐसी कृपा। और एक बार पुनः पूरे शरीर नमस्कार की मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति के साथ आज के इस अभ्यास का समापन करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्टे दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ